करेक्शन और अल्टरेशन इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट। अभ्यर्थी के नाम में सुधार या परिवर्तन। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल इलेक्शन ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग के रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस को ही मान्य किए जावे। लर्निंग आउटकम्स। इस एजुकेशन वीडियो को पढ़ने के बाद पार्टिसिपेंट्स यह समझ सकेंगे कि कैंडिडेट के नाम में सुधार या परिवर्तन किस तरह से किया जा सकता है। वो कंडक्शन ऑफ इलेक्शन रूल 1961 के रूल 82 की व्याख्या कर सकेंगे। इसके अलावा वो यह भी जान सकेंगे कि लिस्ट ऑफ कंटेस्टेंट कैंडिडेट्स फॉर्म 4 में किस प्रकार तैयार की जाती है। करेक्शन और अल्टरेशन इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट। मतपत्र में नाम की गलत वर्तनी के संबंध में शिकायतों से बचने के लिए प्रत्येक कैंडिडेट या उनकी अनुपस्थिति में उनके एजेंट या उनके प्रस्तावक को मतपत्र मुद्रित करने वाली प्रत्येक भाषा में अभ्यर्थी के नाम की सही वर्तनी या तो नामांकन प्रस्तुत करते समय या नामांकन की संविदा समाप्त होने के तुरंत बाद या प्रतीकों के आवंटन के समय लिखित रूप में देने की आवश्यकता है। निर्वाचन का संचालन नियम 1961 का नियम 82 कहता है, यदि किसी अभ्यर्थी को लगता है कि उसके नाम की वर्तनी गलत है या उसके नामांकन पत्र में अन्यथा गलत दर्शाया गया है या वह उस नाम से भिन्न है जिससे वह लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, तो वह निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार होने से पहले किसी भी समय रिटर्निंग अधिकारी को अपने नाम का उचित रूप और वर्तनी लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकता है। रिटर्निंग अधिकारी अनुरोध की वास्तविकता के संबंध में संतुष्ट होने पर प्रारूप 4 में सूची में आवश्यक सुधार या परिवर्तन करेंगे तथा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में उस प्रारूप और वर्तनी को अपनाएंगे। अनुरोध की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट होने के लिए रिटर्निंग अधिकारी कैंडिडेट से अनुरोध के समर्थन में ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करने की मांग कर सकते हैं जिसे रिटर्निंग अधिकारी उचित समझे। लिस्ट ऑफ वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स फॉर्म 4 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फॉर्म 4 में अभ्यर्थियों के नाम निम्नलिखित 3 श्रेणियों में होंगे: मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल और संबंधित राज्य के राज्य दलों के अभ्यर्थी। दूसरी श्रेणी में पंजीकृत राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और संबंधित राज्य के राज्य दलों के अलावा। और तीसरी श्रेणी में निर्दलीय अभ्यर्थी। फॉर्म 4 में अभ्यर्थियों के नाम वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने होंगे। सूची को विधानसभा निर्वाचन के लिए आयोग के निर्देश दिनांक 16 सितंबर 2008 और संसदीय निर्वाचन के निर्देश दिनांक 16 फरवरी 2009 में निर्दिष्ट भाषा में तैयार किए जावेंगे। सूची नामांकन पत्र में नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर तैयार की जाएगी, भले ही नाम हो या उपनाम। अभ्यर्थी के नाम के आगे उपसर्ग यदि कोई हो को अनदेखा किया जाएगा। वैध रूप से नामांकित अभ्यर्थियों की सूची या निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने की विस्तृत प्रक्रिया निम्न वीडियो में समझाई गई है, जिसकी लिंक स्क्रीन पर दर्शित है। इस एजुकेशन वीडियो में हमने करेक्शन या अल्टरेशन इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट को समझा। यदि आपको कोई डाउट या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।